नमस्कार, ज्ञान मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, चर्चा और विश्लेषण किसी ऐसे मुद्दे पर जिसका दरभंगा को इंतजार रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक काफी अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपना पैर धीरे धीरे बढ़ा रही है, उसमें सभी की मेल मिलाप और सभी की आपसी सहमति, प्यार, मोहब्बत, अनुशासन बहुत ही आवश्यक है और ये देखने को भी मिला। देखिए, दरभंगा के दलान रिजॉर्ट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2 दिवसीय कार्यक्रम था। आप सभी ने देखा। इसमें जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो पहुंचे थे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, इसके अलावा कई विधायक वहां पहुंचे थे। लेकिन वहां जो सबसे अधिक चर्चा थी वो 2 बातों की थी। एक, क्या संजय सरावगी और डॉक्टर मृदुल शुक्ला के बीच मामला शांत हो गया, दोनों के बीच पैचअप हो गया, दोनों में दोस्ती हो गई। क्योंकि संजय सरावगी जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, दरभंगा के लिए गौरव का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं। संजय सरावगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जिस तरह पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है कि नितिन नवीन बिहार से हैं और वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए गए। पूरे बिहार में खुशी थी। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी के नाम पर भी खुशी की और यही देखने को मिला। जब दलान रिजॉर्ट में ये स्थल तय हुआ, उसके बाद चर्चा हो रही थी कि क्या संजय सरावगी इस कार्यक्रम में, प्रशिक्षण शिविर में आ पाएंगे। लोग वहां ये भी कह रहे थे कि संजय सरावगी के कहने के रजामंदी पर, सहमति पर ही दलान रिजॉर्ट में यह कार्यक्रम हुआ, वरना और भी कई थे। बद्रीपुर में उनका भी बड़ा सा विवाह भवन है, इसके अलावा संजय सरावगी का भी और कई जगह है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई नेताओं की भी है। तो ये बैंक्वेट हॉल या फिर जहां इस तरह का बड़ा कार्यक्रम होना है, उसमें सभी विधायक पहुंचे, लेकिन संजय सरावगी जब नहीं पहुंचे, हो सकता है कि उनका अपना विशेष कार्यक्रम हो विशेष जगहों पर, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ये दरभंगा के लिए खुशी का बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो पटना में हो सकता है कई जगह कार्यक्रम में उनको जाना पड़ सकता है या पटना में भी कार्यक्रम रहा होगा, लेकिन लोग ये चर्चा कर रहे थे कि उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, इसमें संजय सरावगी का रहना आवश्यक है, लेकिन वो नहीं आए। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि संजय सरावगी और मृदुल शुक्ला के बीच दूरी अभी बनी हुई है। लेकिन दलान रिजॉर्ट में होने से, कार्यक्रम के आयोजित होने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता डॉक्टर मृदुल शुक्ला के करीब आए, मृदुल शुक्ला के साथ बात की। लेकिन आपको ये याद होगा कि जैसे ही चुनाव में संजय सरावगी को टिकट मिला, उसके बाद से ही मृदुल शुक्ला की राजनीतिक गतिविधि शिथिल हो गई, कम हो गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि नेताओं से अपनी दूरी बनाकर रखा, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें यह भी कहा गया था कि आप पार्टी के उम्मीदवार को डिस्टर्ब ना करें, इससे विपक्ष को फायदा पहुंचेगा। इसलिए उन्होंने अपनी गतिविधि न सिर्फ शांत रखी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही उन्होंने अपने अपने तरीके से लोगों को, नेताओं को कन्विंस करने का प्रयास किया ताकि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सके। और कहीं से भी चुनाव के बाद भी कहीं से भी ये शिकायत नहीं मिली। तो मृदुल शुक्ला और संजय सरावगी के बीच जो दूरी थी वो खत्म हो गई थी, ये भी बात लोग कहते हैं। क्योंकि जैसे प्रदेश अध्यक्ष बना, ये संजय सरावगी से मिले, कई कार्यक्रमों में संजय सरावगी के साथ दिखे। इसके बाद संजय सरावगी की जब माता का निधन हुआ, उस समय भी मृदुल शुक्ला वहां पहुंचे। ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये दलान रिजॉर्ट में जो कार्यकर्ता नेता थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या मृदुल शुक्ला जो राजनीति से दूर हो गए थे, फिर क्या राजनीति के करीब आने चाह रहे हैं या राजनीति के करीब आएंगे? क्योंकि सारे बड़े नेता, देखिए मिथिलेश तिवारी वहां पहुंचे थे, शिक्षा मंत्री। वहां के नेता कह रहे थे कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का डॉक्टर मृदुल शुक्ला से पुराना घरेलू पारिवारिक संबंध है और कोई रिश्ते में उनके लग सकते हैं या लगते हैं। वो लोग वहां पर जिक्र कर रहे थे, वहां के नेता कार्यकर्ता। और मिथिलेश तिवारी को उनसे काफी ज्यादा मिलते हुए देखा गया, परिवार की तरफ
और उस मौके पर डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी भी वहाँ मौजूद थी। तो ये पूरा कार्यक्रम दलान रिजॉर्ट में आयोजित हुआ, लेकिन इसके पीछे की सत्यता ये थी कि एक मिशन था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का, अनुशासित करने का, मेल पढ़ाने का और आने वाले तमाम चुनावों में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को बताने का कि कैसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसी कार्यक्रम के तहत दलान रिजॉर्ट में जो कार्यक्रम हुआ, दो बातें सामने आई कि संजय सरावगी का वहां ना आना ये चर्चा का विषय रहा। दूसरा, लोग पूछ रहे थे कि अब संजय सरावगी के कहने पर, रजामंदी पर ही दलान रिजॉर्ट में हुआ, इसका मतलब संजय सरावगी और मृदुल शुक्ला के बीच अब विवाद या तनाव या फिर टेंशन खत्म हो गया है। दोनों एक साथ अब दिखेंगे भी मंच पर। लेकिन एक बात तो है, इस पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर मृदुल शुक्ला की भूमिका अहम थी, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। दलान रिजॉर्ट में डॉक्टर मृदुल शुक्ला के इस दलान रिजॉर्ट में अगर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कोई भी लीडर या कोई भी राजनीतिक दल कार्यक्रम करता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका स्पॉन्सर कौन होता है। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव में दूर रहने वाले मृदुल शुक्ला को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के करीब ला दिया और ये तमाम नेता मृदुल शुक्ला को ये कहते नजर आए, अभी विकल्प खुला है। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर विश्लेषण हम आपको लगातार दिखाएंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि जानना कि दरभंगा की राजनीति में कितना बदलाव आ रहा है, किसके प्रति स्नेह बढ़ रहा है, किसका स्नेह घट रहा है। आगे हम भी दिखाएंगे, क्योंकि ये भी चर्चा चल रही है कि अब संजय सरावगी को आने वाले लोकसभा चुनाव में शायद सांसद के लिए उम्मीदवार तय किया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके कुछ स्रोत बता रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखते रहिए बिहार मितान न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।